नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, काउंसलिंग प्रक्रिया संबंधी अपडेट वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ग 1 को वर्ग 2 की आज यानी कि 16 तारीख को लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। तो जो भी लोग अपलोड करने के लिए रह गए हैं, आप लोग जल्द से जल्द अपलोड करने का प्रयास करें। इसके साथ साथ अगर हम बात करें वर्ग 3 की, तो अक्टूबर लास्ट में आपकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर प्रोसेस कब तक स्टार्ट होगी वर्ग 3 की। तो अक्टूबर लास्ट तक जो विभाग की तरफ से जानकारी है कि अक्टूबर लास्ट में आपकी प्रोसेस स्टार्ट कर दी जाएगी। इसमें कुछ सवाल आप लोग के जो बार बार आप कमेंट करते हैं कि पहला सवाल है, प्रोफाइल में लगे सभी दस्तावेज लगाना जरूरी है या नहीं है। आपके जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की प्रोसेस होगी तो उसको लेकर सवाल यहाँ पर आते हैं कि क्या जो हमने फॉर्म भरते टाइम दस्तावेज लगाए थे, क्या वही सारे दस्तावेज लगाना जरूरी है, और अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर हम आगे बात करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद नियुक्ति के लिए क्या चयन सूची में नाम आना जरूरी है या नहीं है। इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्रोफाइल में लगे जो आपके दस्तावेज हैं वो लगाना जरूरी है या नहीं है। तो देखिए, आपने जब प्रोफाइल बनाई थी या जिस टाइम आपने फॉर्म भरा था, प्रोफाइल बनाते टाइम आपने जो जो चीज़ें उसमें भरी थी, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, आपने जो भी क्वालिफिकेशन रखते हैं आप, तो वो सारी जानकारी वहाँ पर हमें भरनी होती है। आपने 12th किया है, 10th किया है, उसके साथ साथ अगर आपने ग्रेजुएशन की है और उसके साथ साथ आपने बीएड डीएड जो भी किया है, वो सारी जानकारी आपने वहाँ पर भरी होगी। तो उसी के आधार पर आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आपको ये नहीं करना कि आपने डीएड किया है या डीएलएड किया है तो उसके साथ आप 12th अपलोड नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको अपलोड करनी पड़ेगी वहाँ पर। जैसे अगर हम बात करें बीएड वालों की, तो बीएड वालों का ऐसा नहीं चलेगा कि आपने 12th की मार्कशीट अपलोड कर दी और उसके साथ बीएड कर दिया। तो आपके लिए बीएड के साथ साथ कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए आपकी, तो वो चीज़ें वहाँ पर अपलोड करनी है। कल भी मैंने इस चीज़ को लेकर एक आपको वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप चाहें तो खाली पेज भी अपलोड कर सकते हैं, वो भी आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन जब आप ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराने जिस भी जिले का चयन करेंगे वहाँ पर जाएंगे तो जिला शिक्षा अधिकारी आपको वहाँ पर होल्ड कर देगा, या आपके डॉक्यूमेंट ना होने के चलते आपको एग्जाम से बाहर भी किया जा सकता है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। जो भी चीज़ें आपने वहाँ लगाई थी उनको आपको यहाँ पर जरूर लगाना है। और देखिए, अगर बात आती है यहाँ पर सर्टिफिकेट वगैरह की, तो वो भी आपको लगाने पड़ेंगे अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और कैटेगरी का अगर आप फ़ायदा चाहते हैं तो आपको जिस भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो आपको वहाँ पर लगाना पड़ेगा, तभी आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा उसका। अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र की बात करें तो एक अलग से विकल्प दिया जा रहा है कि आप उन विकल्प को, अगर आप अतिथि शिक्षक के रूप में काम किया है तो आप उस पर क्लिक करके अपना अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र भी अपलोड कर सकते हैं, जिससे आपको उसका लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पर लगाए थे वही आपके यहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे। और विशेषकर अगर हम बात करें जैसे आपके कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह हैं, अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है यहाँ पर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो नियुक्ति होगी आपकी, क्या उसके लिए चयन सूची में नाम आना आपका जरूरी है नहीं है। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जो आपकी MP ऑनलाइन द्वारा रिक्तियों के आधार पर दस्तावेज सत्यापन सूची जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए, उसके बाद आप यहाँ देखें, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन होगा। तो जिस भी जिले का आप चयन करेंगे उस जिले में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए जाएंगे। और सत्यापन के उपरांत अंतिम चयन सूची का प्रकाशन यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि जब सत्यापन आपका हो जाएगा, मतलब ऑफलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा ऑनलाइन होने के बाद, तो उसके बाद वो लोग डिसाइड करेंगे कि किन के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। तो जिन जिन के डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर कंप्लीट होंगे, सही होंगे, उनके द्वारा यहाँ पर चयन सूची तैयार कर दी जाएगी। और चयन सूची में जिन लोगों के नाम होंगे उनसे ही यहाँ पर शालाओं का विकल्प चयन कराया जाएगा। और उसके बाद लास्ट में नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाएंगे। तो अंतिम चयन सूची का मतलब यही है कि जैसे अभी आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, इसके बाद आपके ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा जिस भी जिले का आपने चयन किया है। तो वहाँ पर अगर आपके डॉक्यूमेंट सही पाए गए, उसके बाद आपकी जो लिस्ट आएगी वो होगी अंतिम चयन सूची। अगर उस अंतिम चयन सूची में आपका नाम है तो बिल्कुल आपको पोस्ट मिलेगी, और उसी के आधार पर ही आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। अगर हम बात करें पहले की प्रोसेस की, तो पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते थे उसमें चॉइस फिलिंग आपके डॉक्यूमेंट अपलोड के साथ कराते थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा पैटर्न इन्होंने चेंज कर दिया। अब फाइनल जो अंतिम सूची आएगी उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर भी कमेंट करते हैं कि सर चॉइस फिलिंग का तो ऑप्शन हमें मिला नहीं है, या चॉइस फिलिंग हम कब करेंगे। तो अंतिम चयन सूची आ जाएगी, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। और चॉइस फिलिंग करने के बाद फाइनली आपके
नियुक्ति आदेश जारी होंगे और पोर्टल पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। बाकी जो भी अपडेट आती है वो हम लोग आपसे जरूर शेयर करते हैं। तो अगर आप ऐसी अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे आपको और भी इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर मिल सके। और आपके जो भी डाउट हैं, जो भी सवाल है, आप लोग कमेंट करते रहें, क्योंकि मैं इतने सारे आपके कमेंट आते हैं, एक एक रिप्लाई नहीं कर पाता। तो कोशिश करता हूँ कि जो भी कॉमन सवाल हैं आपके, एक वीडियो के माध्यम से उन पर ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो डाउट है उनको क्लियर करने का प्रयास करूँ। तो ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं खींचेंगे, 2-2 3-3 सवालों पर बात करेंगे, जो भी आपके यूनिक सवाल होंगे, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो सके। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।